हेलो। हेलो, नमस्ते। कैसे हैं? सब अच्छे? तो आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर का कंपनी अकाउंट, कॉरपोरेट अकाउंट पढ़ेंगे। इसमें सेकंड चैप्टर हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड इशू दोनों। देखो, इशू के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें मेन आपको पढ़ना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा बेसिक शेयर होता क्या है। देखो, आप भी देखो। एक कंपनी के पास शेयर दो प्रकार के होते हैं, ये हम लोग जानते पहले से। एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स, तो प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसको दो राइट्स है। क्या? पहले तो फिक्स रेट से क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, परसेंटेज इसका डिविडेंड का फिक्स होगा। रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा? फिक्स्ड। और दूसरा क्या होता है? दूसरा, अगर कंपनी बंद होगा तो कैपिटल का पैसा पहले मिलेगा। किससे? इक्विटी शेयर होल्डर वाले से। तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले से प्रेफरेंस शेयर वाले होल्डर को दो राइट्स है। पहला, एक तो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होगा, और दूसरा, अगर कंपनी बंद होती, लिक्विडेशन में जाएगी, तो या फिर कैपिटल का रिटर्न जो होता पहले किसका होता? पहले इक्विटी का होता, सॉरी प्रेफरेंस का। इक्विटी से पहले किसका होता है? प्रेफरेंस का। ये हम लोग जानते हैं। और एक और है, इसको वोटिंग राइट नहीं है, नो वोटिंग राइट्स, वोट नहीं डाल सकता। तो ये होता है हमारा प्रेफरेंस शेयर। तो देखो, कंपनी जब इशू करती है शेयर तो दो तरह का, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इसका पैसा आपको एक फिक्स टाइम के बाद आपको रिटर्न करना पड़ता है। किसको? शेयर होल्डर को। ठीक है, अब देखो कितने दिनों के बाद होता है, तो बताए थे 20 साल। 20 साल के बाद आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, 20 ईयर्स के बाद। या एक जगह और हम लोग पढ़े थे, 30 साल है किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए, इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का क्या है? 30 साल में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जब हम शेयर होल्डर को पैसा वापस करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। क्या बोलते हैं उसको? रिडम्पशन। मतलब शेयर होल्डर का पैसा वापस कर देना। ठीक है, तो इसमें यही पढ़ना है। तो ये इशू कैसे होगा? तो ये पहले चैप्टर में है, जैसे इक्विटी उक्विटी पढ़े हैं उसी तरह से ये भी। अप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल करो, फिर सेकंड कॉल करो, फाइनल कॉल करो, उसी तरह इशू होता है। और रिडेम्पशन के लिए सेकंड चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन। तो पहले देखो, इसमें कितने दिनों के बाद हो जाना चाहिए? 20 साल। और है मतलब, या 30 साल। 30 साल किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर का, इंडस्ट्री के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री, इसके लिए है आपको 30 साल दिया गया। मतलब 30 साल में वो वापस करेगा। और अदर जो भी हैं बचे हैं उनको कितना है? 20 साल में आपको वापस करना पड़ेगा शेयर होल्डर को पैसा। तो ये जो पैसा हम देते हैं, रिटर्न करते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो मेन आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? यही पढ़ना है कि रिडम्पशन जो होगा वो ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसके लिए आपको हम एक छोटा सा बैलेंस शीट खींचते हैं। बैलेंस शीट आपका कंपनी का ऐसे नहीं बनता, ये टी फॉर्मेट है। कंपनी का ऐसे नहीं बनता है, हम लोग समझने के लिए केवल बना रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कंपनी का वर्टिकल फॉर्म। ठीक है, लायबिलिटीज इधर लिखते हैं, अमाउंट यहाँ लिखेंगे, असेट्स इधर, और अमाउंट यहाँ। मान लो कंपनी वाई लिमिटेड है, इसका बैलेंस शीट। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, तो इक्विटी दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल होगा, इसको लिखो, लिखो ना, 5 लाख।
और इसके बाद है हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस दिया होगा कितना, 4 लाख। इसके बाद है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व ये हमारा 8 लाख। इसके बाद है आपका अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज या आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है हमारा, 13 लाख। ये दिया है आपको बैलेंस शीट, इसको लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन करोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद है हमारा असेट साइड में बैंक का बैलेंस है। बैंक है 9 लाख का। और अदर असेट्स, अदर असेट्स है 21 लाख का। इसको आप टोटल करिए, इधर हो जाए 21 9 30 लाख। ये 12वीं में भी है ना, तो उसके लिए भी है, ठीक है। 12वीं में भी है, तो जो बच्चे 12वीं का वीडियो देख रहे हैं वो भी कर सकते हैं कंपनी अकाउंटिंग में आपका। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, अदर लायबिलिटीज, बैंक और अदर असेट्स। कंपनी का बैलेंस शीट इस फॉर्मेट में नहीं बनता, समझाने के लिए केवल बताए हैं। चलिए हो गया होगा। हम लोग यहाँ आते हैं, समझिए। देखिए हमारे पास इक्विटी है 5 लाख, प्रेफरेंस है 4 लाख, जनरल रिजर्व है हमारा 8 लाख और अदर लायबिलिटी है 13 लाख। ये दोनों शेयर होल्डर हैं। ये कमाया हुआ प्रॉफिट है, प्रॉफिट रिजर्व है कंपनी का। जनरल रिजर्व होता है आपका जहाँ से हम लोग डिविडेंड बांटते हैं, ये है। अदर लायबिलिटी मतलब ये कंपनी के बाहर के लोगों का पैसा है, 13 लाख रुपये लायबिलिटीज है। कंपनी के पास बैंक का में इतना है और अदर एसेट्स ये है। अब देखो प्रेफरेंस शेयर वाले को हमको एक फिक्स टाइम के बाद पैसा देना पड़ता है। अब जैसे मान लो हम प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे, एक अप्रैल 2004 को, ठीक है। और ये जो लायबिलिटी है ना, ये लायबिलिटी हमारे पास आया था, आया है 1 अप्रैल 2020 में, ठीक है। और इस लायबिलिटी का पेमेंट होगा 6 साल के बाद करना, या 6 साल में हमको करना, 6 ईयर में। तो एक चीज़ बताइए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2004 में इशू हुआ था, 20 साल के बाद हमको इसको पैसा रिडीम करना है, तो 1 अप्रैल 2024 में तो इसको रिडीम होगा, पैसा रिटर्न करना है। लेकिन ये लोन जो लायबिलिटी लिए हैं, कब लिए हम, 20 को, तो 6 साल बाद मतलब 1 अप्रैल 2026 में रिटर्न जाएगा। देखो आपको कोई भी लोन तब दिया है, ये 13 लाख रुपए हमको तब मिला होगा, सामने वाला ये देखा है तो इसमें शेयर होल्डर का कितना पैसा है, कंपनी का कितना पैसा है, ठीक है। अगर मान लो हम इसका पेमेंट कब करते हैं 2026 में, और शेयर होल्डर का कब करते हैं 24, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो लायबिलिटी वाले उनके मन में डाउट आएगा, जो भाई पैसा हमारा नहीं दिया, पहले किसको दे दे रहा, प्रेफरेंस वाले को। ऐसे भी जब कंपनी का पैसा और रिटर्न होता है ना, तो रैंक होता है, तो फर्स्ट लायबिलिटी इसका होगा, सेकंड में इसका होता है, और थर्ड में इसको, मतलब सबसे लास्ट में इसको दिया जाएगा। तो देखो अगर रीपेमेंट करना तो पहले तो लायबिलिटी वाले को करेंगे, लेकिन लायबिलिटी वाले को कब करेंगे, 6 साल बाद, वो डेट आएगा 2026 में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर को 20 साल के बाद हमको रिटर्न कर देना है। ये बातें कहाँ लिखी है, कंपनी एक्ट
2013 में, कंपनी एक्ट 2013। तो ये तो पैसा वापस करना ही होगा। तब यहाँ पे क्या होता है वो सुनो। तो यहाँ पे आपको कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 55 के अनुसार जो जो प्रोविज़न है, कंडीशंस हैं, आपको वो पूरा करना पड़ेगा। सेक्शन 55 में जो भी बातें लिखी हैं वो आपको कंप्लाइंस को पूरा करना पड़ेगा, तब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पैसा वापस कर सकते। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। आप या तो नया शेयर इशू कर दो, है ना, कंपनी भी इशू करेगी नया शेयर। अब नया शेयर में कौन सा हो सकता है, या तो इक्विटी या तो प्रेफरेंस। शेयर में दोनों हम कर सकते हैं, या तो इक्विटी या फिर प्रेफरेंस। अब कितना करोगे, जितना भी फेस वैल्यू है किसका, प्रेफरेंस शेयर, जो भी शेयर रिडीम होता है, प्रेफरेंस शेयर जो रिडीम होता है इसका फेस वैल्यू मतलब 4 लाख तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 लाख तक। ठीक है, या दूसरा क्या है, कंपनी विल ट्रांसफर करेगा एन अमाउंट इक्विवेलेंट ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फ्रॉम फ्री रिजर्व। जितना भी फ्री रिजर्व का है वो पैसा फ्री रिजर्व में से हम ट्रांसफर करते हैं एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CRR। चलो हम ये बातें यहाँ लिख के पढ़ते हैं। तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, क्या, या तो आप फ्रेश इशू करिए शेयर का, फ्रेश इशू होगा किसका, शेयर का। अब देखो शेयर में कौन हो सकता है, दोनों। कौन, दोनों, या तो आप इक्विटी कर लो या तो फिर प्रेफरेंस कर लो, दोनों कर सकते हैं। मतलब जितना आपका शेयर होल्डर का फंड है उतना होना चाहिए। ठीक है, एक ऑप्शन ये है हमारा, और दूसरा है आपके पास मतलब कंपनी के पास जितना भी फ्री रिजर्व है, जितना भी फ्री रिजर्व है या फ्री रिजर्व है, इसका पैसा इसमें से आप ट्रांसफ़र कर दीजिए CRR में, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। रिडम्पशन रिजर्व, यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, तो कंपनी के पास जितना भी रिजर्व है उसमें से आपको पैसा को ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ पे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के नाम से। ठीक है, तो कंपनी दो चीज़ें कर सकती है, या देखो अब जैसे इसमें आ जाओ, प्रेफरेंस शेयर कितना है, 4 लाख का। तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास दो ऑप्शन है, या तो 4 लाख का फ्रेश इशू कर लो पूरा, या कंपनी के पास रिजर्व में पैसा बचा है 4 लाख, तो ये इशू कर लो। दोनों में से कोई एक। या कंपनी के पास मान लो रिजर्व में पैसा है, फ्री रिजर्व में 3 लाख रुपए, तो कोई दिक्कत नहीं, 3 लाख रुपए CRR में ट्रांसफ़र कर दीजिए। आपको कितना, 4 लाख रुपए चाहिए रिडम्पशन करने के लिए, और फ्रेश इशू कितना कर लेंगे, फ्रेश इशू प्लस में कर लेंगे 1 लाख, तो हो जाएगा 3 + 1 4 लाख। तो या तो एक एक कर लो, या तो फ्रेश शेयर को इशू कर लो, या फ्री रिजर्व का पैसा ट्रांसफ़र कर लो कैपिटल रिजर्व में। अगर आपके पास पहले से फ्री रिजर्व बना हुआ है, पैसा है, तो आप दोनों कर सकते हैं, फ्री रिजर्व का भी पैसा लगा लो कुछ इसका भी। ठीक है, उसके अनुपात में। लेकिन जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन लिखना है, इसमें ऐड करना है तो लिखिए, पूरा क्वेश्चन लिखो।
एज्यूम क्या, एवब एग्जाम्पल, एवब जो बैलेंस शीट दिया गया है ना, गिवन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट है आपके पास, कंपनी डिसाइड किया है, क्या किया है, रिडीम करेगा किसको, प्रेफरेंस शेयर को, प्रेफरेंस शेयर। अब रिडीम जो करेगा कैसे करेगा, बाई, अब देखो यहाँ पे कैसे करोगे, बाई इशू करेंगे, बाई इशूइंग न्यू इक्विटी शेयर, न्यू इक्विटी शेयर्स, नया इक्विटी शेयर इशू करके, कितने का, ऑफ 10 रुपया ईच। ठीक है, अब इसके लिए आपको कंप्लाई पूरा करना है, सेक्शन 55 में जो है उसको आपको करता है, कंप्लाई करो और जर्नल एंट्री कहता है बनाओ। ठीक है, अब देखो करना क्या है आपको, शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है ना, प्रेफरेंस वाले का पैसा वापस करना है, तो इस कैपिटल को हमको कम करना पड़ेगा। तो देखो, तो पहला एंट्री हो जाएगा आपका, प्रेफरेंस वाले को कम करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे। देखो लायबिलिटी है, कमेगा कितने से, 4 लाख ना, तो 4 लाख से हम इसको डेबिट करेंगे। ये है ड्यू का, किसको देना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, तो उसका नाम लिखेंगे, खोज के किसको देना है, तो प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे क्रेडिट। तो एक लायबिलिटी खत्म हुआ, दूसरा बढ़ा, कितने से, 4 लाख। ठीक है, नरेशन लिख लो, बीइंग अमाउंट ड्यू, ड्यू हुआ है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर। अब दूसरा देखो, जितना भी फेस वैल्यू है इसमें 2 कंडीशन है, या तो नया शेयर इशू करो या फिर आप जो फ्री रिजर्व है उसका पैसा ट्रांसफर करो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, न्यू शेयर इशू करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, न्यू शेयर। तो पहले हमारे पास में पैसा आना चाहिए, मेरे पास पैसा आएगा तो हम शेयर का एंट्री मारें, तो बताओ शेयर का क्या इशू होगा, तो हमारे पास पैसा आएगा ना, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखो कितना, 4 लाख का है तो 4 लाख ही आएगा, बीइंग क्या है, बीइंग देखो 4 लाख है, एक का दाम 10 रुपया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। तो 40,000 इक्विटी शेयर्स क्या हुआ, इशू किए हैं। अब देखो हमारे पास में, अब इस एंट्री का असर देखना है तो आ जाइए, देखिए 4 लाख का ई था, इसको हम डेबिट कर देते, खत्म हो गया, ये नाम खत्म। लेकिन इसके बदले में हमारे पास में क्या आया है, जो हम नया इशू किए हैं इक्विटी शेयर, तो पहले से हमारा कितना था, 5 लाख, अब कितना और जोड़ देंगे, 4 लाख, 4 लाख इसमें जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 लाख। बैंक में भी तो बढ़ जाएगा 4 लाख। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तरफ हमारा
प्रेफरेंस शेयर कम रहा है, दूसरी तरफ ये बढ़ेगा। इस शेयर से आगे आ जाओ। अब क्या हो गया, जितना भी प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू है उतने के बराबर या तो हम नया शेयर इशू कर देंगे, या तो फ्री रिजर्व में जितना भी पैसा है उसमें से हम क्या करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करते। तो यहाँ हम क्या कर दिए, नया शेयर इशू किए। अब क्या करेंगे, अब हम लोग प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा देंगे। तो पैसा देना है, तो देना है तो हमारे पास से पैसा जाएगा कि आएगा, जाएगा, पैसा जाएगा ना। अब किसको देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को, इसी को ना। तो तीसरा एंट्री हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू। अब देखो हमारे पास से पैसा चला जाएगा बैंक अकाउंट, कितना, 4 लाख, ये भी 4 लाख। तो क्या हो गया, पैसा दे चुके हम लोग। तो बिंग पेमेंट मेड टू किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले को। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो पहले ड्यू किए, उसके बाद फिर इशू हुआ नया, उसके बाद हम रिडीम कर दी। अब देखो क्या होगा इसका असर। तो यहाँ 4 लाख आया था, इसमें से 4 लाख चला जाएगा। तो हमारे पास में बैंक में कितना पैसा रहेगा, 9 लाख ही। 9 4 13 में से 4 गया तो 9 लाख। और इधर देखो ये 4 लाख ये खत्म हो गया था, यह प्लस हो गया, तो 5 4 9 8 17 17 13 30। तो बैलेंस शीट हमारा सेम रहे। तो ये था हमारा जनरल एंट्री। तो पहले ड्यू करो, फिर जितना पैसा देना है उतने का आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो नया शेयर इशू करेंगे, या तो हमारे पास में जो भी रिजर्व है फ्री रिजर्व, जो भी नहीं, फ्री रिजर्व में से पैसा ट्रांसफर करते हैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, या तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। नया शेयर इशू कर लो, कुछ यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं दोनों। उसके बाद हम क्या कर दिए, रीपेमेंट का। ठीक, अब मान लो कहेगा नया बैलेंस शीट बनाओ, तो नया बैलेंस शीट बन जाएगा। यहीं पे आइए दिखाते हैं हम। तो आफ्टर रिडम्पशन के बाद न्यू बैलेंस से बनाना है, तो आफ्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो बैलेंस शीट आप बनाइए। आइए हम दिखाते हैं आपको कैसे बनेगा। पीछे आ जाए, बैलेंस शीट ये है, वाई लिमिटेड का है। अब देखो वाई लिमिटेड है, तो इसके पास में इक्विटी है, अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कितना था 5 लाख, फिर नया इशू कितना किए 4 लाख, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास में 9 लाख। कंपनी का बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनता है। प्रेफरेंस शेयर होगा हमारे पास, नहीं, प्रेफरेंस शेयर का जब हम पैसा दे चुके तो अब हमारे पास में नहीं होगा, बैलेंस शीट में नहीं होगा। इसके बाद देखो आपके पास क्या है, आपके पास में है जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में जितना पैसा है उतना ही है, जनरल रिजर्व में जितना है उतना ही रहेगा। तो जनरल रिजर्व में हमारा कितना हो जाएगा 8 लाख, जनरल रिजर्व है 8 लाख, और अदर लायबिलिटीज है, तो अदर लायबिलिटीज कितना 13 लाख। अब देखिए पहले भी 9 था, लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस के नाम से था, अब पूरा इक्विटी के नाम से, प्रेफरेंस वाले को पैसा दे दिए। अब आउटसाइडर का कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बैंक में, तो बैंक में क्या है, पहले हमारा कितना था 9 लाख, फिर 4 लाख रुपए आया है इक्विटी से, और फिर 4 लाख रुपए हमारे पास से चला गया है प्रेफरेंस से। तो कितना हो जाएगा ये 9 लाख ही। और दूसरा है हमारा अदर असेट्स,
देखो अदर एसेट्स 21 लाख ही है, तो अब टोटल बैलेंस शीट को मैच कराइए 30 लाख, ये भी हो गया हमारा 30 लाख। कोई दिक्कत नहीं? तो जिनको भी यहाँ से जर्नल एंट्री लिखना है लिख लिख ले, स्क्रीनशॉट ले, समझ ले। उसके बाद है हमारा ये न्यू बैलेंस शीट था। तो कंपनी जब कोई भी प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेगी, करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो फ्रेश शेयर इशू करिए या फिर फ्री रिजर्व का पैसा यूटिलाइज करेंगे। फ्री रिजर्व से पैसा आप कहाँ ट्रांसफ़र करना है आपको, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। तो इसका पैसा आप बाहर यूज नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व में रहेगा तो आप कहीं भी पैसा यूज कर सकते, डिविडेंड फ्री है, कहीं भी यूज कर सकती है कंपनी। लेकिन अब इसका पैसा ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा, मतलब फिक्स्ड है, आप कहीं इसका पैसा यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये था हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे, पूरा आपको समझ में आते जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते। ठीक है, लेकिन